टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की शॉर्टकट टेक्निक के साथ। आपको टेस्ट सीरीज की क्वेरी है या फिर लेक्चर कोर्स करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेमो आपको भेज दिया जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि किस क्वालिटी का मैटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका टाइम कंजप्शन वाला क्वेश्चन है। देखने में भी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए शॉर्ट टेक्निक से कैसे काम करेंगे। लेट अल्फा गामा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के रूट हैं, और बीटा और डेल्टा इस इक्वेशन के रूट हैं। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। अब आपसे ए बी की वैल्यू पूछी गई। अब बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जब हमें रूट दिए जाते हैं, जो मैंने सर्किल किए हैं अल्फा बीटा, अल्फा गामा बीटा डेल्टा, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स पे काम करते हैं, अल्फा प्लस गामा पे काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट पे काम करते हैं, माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन, यहाँ से कनेक्टिविटी निकालेंगे और फिर आप इस कंसेप्ट का यूज करो कि वे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। ये आपका सब्जेक्टिव मेथड हुआ। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक की, कैसे काम करेंगे आप देखिए। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन पे काम करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पे आपके फैक्टर जो पहली इक्वेशन है आपकी, वो हमारे पास है ax² माइनस के 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप एक अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये देखिए 3x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसमें 8 रखते हैं, पहले ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ मैं, अगर b की जगह 8 रखते हैं तो 8x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। ध्यान से देखिए, फैक्टर की कंडीशन लगाते हैं इसमें। यहाँ पे आपके पास 3x है और यहाँ 1 आ रहा है, तो 1 है तो दोनों में 1 ही आएगा, और यहाँ पे -1 और ये -1 और यहाँ पे x। अब बस हमें बैलेंस करना है 3x² और माइनस के आपके पास कितना आने चाहिए। तो देखिए यहाँ से फैक्टर ऑब्टेन हो गए। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1/4 आ गई और एक x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। अब आपको इनको जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, इस क्रम में आपको लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, और इसमें 2 को बीटा मान लेते हैं और उसको डेल्टा मान लेते हैं। तो आपको टर्म दिख गई 1, 1/2, 1/3 और 1/4। ये हमारे पास क्या बन रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये आपकी शॉर्ट टेक्निक, जिसके थ्रू आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस इजीली आप सोल्व करेंगे ऑप्शंस पे काम करके। ये जो भी टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं, ये आपको बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। ये आपकी एक्सपीरियंस से जनरेटेड टेक्निक्स हैं, जिनको आप सीख के आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सेट दिया गया है, जिसमें कि 3 इक्वेशन आपके पास है, 3 वेरिएबल हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब आपको कंडीशन दी गई है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे या तो आप मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं या फिर आप रैंक मेथड यूज करते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही मेथड क्या है, लेंथी है अपने आप में। अब देखिए शॉर्ट टेक्निक पर किस तरीके से काम करेंगे। अब आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तीनों इक्वेशन को ऐड करने से k+2 ये कॉमन आएगा और अंदर x + y + z आपका बचेगा। अब इधर आप जब ऐड करेंगे तो इसमें आपका 3k-3 ये आपका बनेगा। अब यहाँ तक ऑपरेट करने के बाद अब आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन में k की वैल्यू 1 दी गई है। अब आप 1 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे x + y + z, ए ऑप्शन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन तो अपना सोल्यूशन रखती है, x y z की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, तो यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। बी ऑप्शन पे काम करते हैं। अभी हम बी ऑप्शन पे काम नहीं करते। ये ऑप्शन k = 1 ये सोल्यूशन दे रहा है, तो इसने k = 1 कहा और k = -2 कहा, तो हम -2 पे अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन में भी आपके पास -2 दिया गया है। तो डी ऑप्शन में जब आप -2 रखेंगे तो इधर 0 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 2 या -6 और -9 = 0 आएगा।
तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, ये इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब सी ऑप्शन आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि के की वैल्यू 1 या फिर -2 दी गई है, तो यहाँ पे 1 पे तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। और के की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, माइनस का अगर 2 होगी तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर सोल्यूशन मेंटेन करेगा तो के की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। अगर हैव ए सोल्यूशन की बात करेगा तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने मैट्रिक्स मेथड भी यूज नहीं किया, जिसमें कि आपको ए इंटू एडिएंट ऑफ ए इंटू बी बनाना होता है, एडिएंट ऑफ ए इंटू बी बनाना होता है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स है नहीं है, उससे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी होती है। वो सब सिस्टम हमने यहाँ से क्या किया, हमने जनरली वो वर्क किया जो हम 8th क्लास में करते थे। 8th क्लास में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दी जाती थी, बस अंतर ये कि वहाँ पे 2 दी जाती थी, यहाँ पे 3 है। अब जब यहाँ पे हम इसमें 8th क्लास वाला मेथड ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक्स मेथड की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और हमें रैंक मेथड की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। दोनों ही टाइम कंजप्शन वाले आपके मेथड हैं, एग्जाम में हम इनको 1 मिनट के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते। आप इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो आप अपना आंसर विद इन 40 सेकेंड, मैक्सिमम लिमिट रखते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने की टेरा मैथमेटिक्स में, कि 40 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाए। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6, 10, 14, ये साइड आपको दी गई है और लार्जेस्ट एंगल आपको बताना है। तो आपको पता है ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड हमारे पास होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको कोस सी का कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ये इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आता है। अब क्वेश्चन देखिए 4, इसमें एक्स और वाई आपके पास 2 नॉन एम्प्टी साइड दिए गए हैं। अब आपको एक्स माइनस वाई का डैश निकालना है। तो इसमें देखिए a माइनस बी इक्वल टू किसके होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के होता है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो ये डिमॉर्गन लॉ इस पे लगाएंगे तो a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये बन जाएगा, यानी कि हमारा आंसर x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y हमारा ऑब्टेन हो जाएगा और x डैश यूनियन y हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऐसे कर सकते हैं आप। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी भी a माइनस बी कंसेप्ट के ऊपर आता है तो इसको आप हमेशा याद रखें, इससे क्वेश्चन हमारा इजीली सोल्व आउट हो जाता है। यहाँ हमें वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला हमें एबीसी ट्राइंगल में एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, ये हमारे पास होता है। अब अगर ए और बी हमारे पास एंगल पहले से ही मौजूद है, पहले से अवेलेबल है ए और बी, तो सी तो हम वैसे ही निकाल लेंगे और साइड हमारे पास ए भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फुलफिल करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ए बी आपको दी गई, साइड बी आपको दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन ए साइन सी, जो साइड ले रहे हैं उसके बाकी बचे हुए एंगल अपॉन 2 साइन बी। इसका मतलब ए और बी एंगल हमारे पास हैं और साइड बी हमारे पास है, तो सी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो डेल्टा का फॉर्मूला है, अब तीसरी बार ऑपरेट करेंगे, यहाँ डेल्टा को क्या लिखेंगे आप, सी स्क्वायर बाई 2 साइन सी, और ऊपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए, रिमेनिंग जो एंगल है वो आते हैं साइन ए साइन बी। तो यहाँ भी आपके पास सी साइड हमारे पास है, ए और बी हमें दिए गए हैं और 180 में से माइनस करके सी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं ए और बी। अब ए और बी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको देखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, आपको सबको देखने में मिल रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए, इसको एग्जिस्ट होने के लिए आपके पास बी की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी।
और बी हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ए बी को फाइंड आउट करते हैं। जब आप ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास ए और 3a, इस तरीके से आपके पास ए बी और बी ऑब्टेन हो जाती हैं। अब ए बी इक्वल टू, जब आप बी ए होल्ड करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करने से ए इक्वल टू बी ऑब्टेन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी होने से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है बी बराबर ए रखने से, और ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ बी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए होल्ड करेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किया, ये आपका सब्जेक्टिव टेक्निक से सोल्व किया। अब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में थोड़ा सा माइंड ऑपरेट करके देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल बना देते हैं 2i 3i, तो उसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी होल्ड करेगा और i के साथ i 2i ये सब इसके साथ कम्प्यूट करेंगे। तो ऐसे तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई। तो सीधे भी आप सी ऑप्शन को करेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो माइंड में आपके साइमल्टेनियसली आनी शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ की मैट्रिक्स एम आपको दी गई है, इसके बेस पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इसमें मैट्रिक्स के हिसाब से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ए इम्प्लाइज बी करेगा या बी इम्प्लाइज ए करेगा, इस सबको एनालिसिस करना है। देखिए इनवर्स ऑफ एम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट पे काम करते हैं। इसके डिटरमिनेंट आप तीसरे वाले जो कॉलम है उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये आपके पास 3 1 3 -2 8 -k 5k आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ए इनवर्स या फिर एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट क्या है कि k को कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा, -5k कभी भी 0 नहीं होगा। और स्टेटमेंट बी आपको दिया गया है। अब आप ऑप्शन पर आ जाइए कि ऑप्शन में आपको किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए कि ए और बी एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए ए एम का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो के 0 नहीं होगा, यानी कि ए ने बी को इम्प्लाइज कर दिया। अब अगर के नहीं 0 होगा, के 0 नहीं होगा तो एम का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी ने ए को भी इम्प्लाइज कर दिया, यानी कि दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 2 दी गई है, तो या तो हम 2 की पावर x को यहाँ पे अल्फा बीटा मान के इक्वेशन बना लेंगे 2 और वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हुआ आपका सब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में किस तरीके से काम करेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 17 है और हमारे जो आंसर हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, वो कहीं भी रेशनल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके P/Q के जैसे फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे नेचुरल जो नंबर हैं उनकी फॉर्म में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे मैं इसको 8 + 9 देखता हूँ लिख के, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगा और प्लस यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जो सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें सब सब्जेक्टिव मेथड से जो क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं वही है। ऑब्जेक्टिव टेक्निक आप यहाँ सीखे लेक्चर में, और आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मोर क्वेश्चंस की, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट भी सोल्व कराए जाते हैं। और ये जो मेथड्स जो आपको क्वेश्चन में सिखा रहे हैं, ये मेथड आपको लेक्चर कोर्स के थ्रू सिखाए जाते हैं टॉपिक वाइज। तो अगर आप करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जो भी होते हैं टेस्ट के, वो सब आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि जनरली किसी भी कोर्स के आप ये करते हैं टेस्ट सीरीज, तो मार्केट के अंदर जो टेस्ट सीरीज हैं उनमें टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होते हैं। आपको अपनी गलती का पता नहीं लग पाता है या कहाँ आपको टाइम सेविंग करनी थी, ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको वहाँ पे नहीं दिख पाती हैं। सब जगह सब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन मेथड से, सब्जेक्टिव मेथड से जब आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि जनरली 1.5 से 2 मिनट आप क्वेश्चन के ऊपर कंज्यूम करते हैं।
तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं लेक्चर कोर्स के थ्रू, टेट सीरीज के थ्रू। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप डेमो के लिए कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, जो एक्स की वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई है, एक्स की वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई है आपको, 3 ऑब्टेन हुई है और 2 ऑब्टेन हुई है। बस आप इसमें रख के देख ले कि ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, नहीं आ रही। तो 5 वैल्यू ये आएगी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर आंसर बन रहे हैं, इसलिए ये सेटअप हमारा काम करेगा। निश्चित तौर से सेटअप ये काम करेगा कि एक्स की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को विदिन 20 सेकंड करना होता है। इक्वेशन की फॉर्म में बना के सोल्व करेंगे तो आपके कम से कम 50 से 60 सेकंड लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर काम करते हैं 9 के ऊपर। देखिए, ये परमुटेशन का साइन है, ये कॉम्बिनेशन का साइन है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो 32p6 इक्वल टू k इंटू 32c6 की बात करता है। अब पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आपको ये जानकारी पहले से ही होगी कि जो आपके पास NPR होता है और जो आपके पास NCR होता है, इसमें फैक्टोरियल R की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये भी पूछा जाता है कि NPR में से और NCR का जो हमारे पास LCM आएगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, NPR बड़ा होता है आपका किससे, NCR से। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हमारा आंसर आएगा, और ये इसका फैक्टोरियल R मल्टीपल होता है, इस चीज पे ध्यान देंगे, ये इसका फैक्टोरियल R मल्टीपल होता है। तो जब ये इसका फैक्टोरियल R मल्टीपल है तो इससे क्या पता लगा हमें कि इसमें एलसीएम आपका क्या आएगा, NPR ही आपका एलसीएम होगा। अब यहाँ के पूछ रहा है, ये तो फैक्टोरियल 6 हो गया, जो यहाँ पे 6 आ रहा है फैक्टोरियल 6 हो गया। के की वैल्यू कितनी आई, फैक्टोरियल 6 आ गई। तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है हमारे पास, तो ये आपके पास कितना होता है 720। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने ये जो आपकी स्टडी है, ये है कंसेप्ट की स्टडी। जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, इस रूप से कि आपका एलसीएम क्या आएगा। ये सारी फॉर्मेटिंग जो फॉर्मूले की है वो आपको थ्योरी के साथ ही टीच की जाती है, जो हम आपको लेक्चर कोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसको तो क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो जाएगा। तो इसमें तो आपका डी ऑप्शन रेशनलाइज करके डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज हमने आपके साथ ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं।